संगीत होगा। संगीत के बाद फिर दीप यज्ञ। आइए, नेत्र बंद गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ सिर्फ एक बार दोहराएंगे, 5 बार 3 बार नहीं दोहराएंगे, सिर्फ एक बार दोहराएंगे। पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी, हमारा ऋषि सत्ता उसका सूक्ष्म संरक्षण हमारे इस कार्यक्रम को प्राप्त है। संगीत के माध्यम से उनको वंदन करेंगे, उनको नमन करेंगे। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में तेरा भाव संवेदना, प्राण में तेरा भाव संवेदना, बुद्धि को चिंतन दिया आपने। बुद्धि को चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। प्राण सद्भावना में विकल रहे, प्राण सद्भावना में विकल रहे। पूज्य बलवन अनुग्रह किया आपने। पूज्य बलवन अनुग्रह किया आपने। प्राण में तेरा भाव संवेदना, प्राण में तेरा भाव संवेदना, बुद्धि को चिंतन दिया आपने। बुद्धि को चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। प्राण करते रहे ज्ञान अमृत पिया, करती दीक्षा हमें ज्ञान अमृत पिया। शिव हमारे देह छिपिया आपने। शिव हमारे
माता की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, प्रभु गुरुदेव की जय, दुनिया माता जी की जय, भारत माता की जय। संगीत एक बहुत ही अच्छी विधा है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीधी भाव संवेदनाओं को जगाने का काम करता है। कौन? संगीत। संगीत में बहुत बड़ी शक्ति है और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं, चाहे आप नरसिंह जी को ले लो, चाहे आप मीरा को ले लो, चाहे आप संत रैदास को ले लो, इन सब ने खूब भजन गाए और संगीत को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया। और आज क्या हो रहा है? आज उस संगीत से, फिल्मों के जो संगीत चलते हैं उसके माध्यम से हम भाव संवेदनाओं को विकृत करने का काम कर रहे हैं। वो भाव संवेदनाएं हमें नीचे गिरा रही है। तो संगीत से आप भाव संवेदनाओं को ऊपर उठा सकते हो और उसी संगीत से आप अपनी भाव संवेदनाओं को नीचे भी गिरा सकते हो। आइए, समय ज़्यादा न लेते हुए गीत की शुरुआत करते हैं और बीच बीच में आपको नवरात्रि अनुष्ठान के सूत्र आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि आपको किस किस तरह से आपको क्या क्या कार्य करना है। ठीक है? नहीं, हाँ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गणित भी पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक संस्कृत सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, व्यवहारिक ज्ञान का होना भी जरूरी है। एक कहानी मुझे याद आती है, वो मैंने पता नहीं कौन सी एक क्लास में सुनाई हुई थी। मैंने अभी BSGP का एग्जाम हुआ था ना, उससे पूर्व तो मैं कक्षाएं ले रहा था। वो कहानी ये है कि एक नाव में दो व्यक्ति बैठे हुए थे, एक पढ़ा लिखा था, एक अनपढ़ था। पढ़े लिखे ने अनपढ़ से कहा, नाव चल रही थी, अनपढ़ से कहा कि गणित कितनी आती है तेरे को? वो तो अनपढ़ था ना, तो उसने कहा कि साहब नहीं आती गणित, तो हम क्या जाने। तो उसने कहा कि 20% जिंदगी बेकार हो गई। फिर उसने पूछा विज्ञान कितना आता है? हम तो अनपढ़ है, विज्ञान भी नहीं आता। 40% जिंदगी खत्म। फिर पूछा उसने कि अंग्रेजी कितनी आती है? अंग्रेजी भी नहीं आती, तो 60% जिंदगी खत्म। फिर पूछा उसने हिंदी संस्कृत का व्याकरण कितना आता है? ये भी नहीं आता, तो 80% जिंदगी खत्म। अब ऐसे वार्तालाप चल रहा था उन दोनों के बीच में। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो हवा तेज चलने लगी, थोड़ा तूफान का वातावरण बन गया। जब तक वो नाव है ना बीच में आ चुका था, मझधार में, है ना। अब जैसे जैसे माहौल, वातावरण बिगड़ा, मौसम बिगड़ा, नदी में भी हिलोरे तेज हो गई, तो वो नाव है ना ऐसे हिचकोले खाने लगी। और वो जो बिना पढ़ा था ना, पढ़ाई लिखाई तो उसकी कम थी, लेकिन वो समझदार वो था। उसने किया फिर प्रश्न, पढ़े लिखे से किया, भाई साहब आपको तैरना आता है? नहीं आता। तो नहीं आता, और सच्ची में नहीं आता था उसको तैरना। तो उसने ये कहा, क्या कहा पता है आपको? 100% जिंदगी खत्म।
और नाव में से कूद गए और वो तो निकल गया और वो वहीं। कहने का मतलब इस कहानी से ये अर्थ मत लगाना कि शिक्षा का कोई उपयोग नहीं है, एजुकेशन बेकार चीज़ है। एजुकेशन अच्छी चीज़ है और आज का युग एजुकेशन का ही है। बाकी किसी चीज को मानने से ही इनकार कर देना ये बिल्कुल गलत है। व्यवहारिक नॉलेज उसका महत्व पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। शिक्षा के साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कई बार आप लोगों को बताता रहता हूँ कि बेटा किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है। अपने आप को संस्कारवान बनाइए, हर चीज को सीखने का प्रयास कीजिए, किताबी कीड़े मत बनिए। किताबी कीड़े मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके चश्मा लगा रहता है, रात दिन पढ़ते रहते हैं, है ना, और दुबले पतले हो जाते हैं, शरीर भी उनका कर्कश कमजोर हो जाता है। और अगर मार्केट से कोई 100-200 रुपए का सामान मंगवाने के लिए बोले तो उसमें भी ये कहते हैं कि यार पापा जी साथ चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि मुझे सामान लेना भी नहीं आता। इटावा भेज दे तो कोई साथ जाएगा, कोटा भेज दे तो किसी के साथ जाएगा। क्यों? व्यवहारिक नॉलेज की कमी है, आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार मैंने ऐसे हंसी मजाक में 12वीं साइंस में एक प्रश्न पूछ लिया था, 4 साल पहले की बात है, कि आप में से ऐसा कोई बच्चा है क्या जो आज अभी तक कोटा ही नहीं किया? तो एक बच्चों खड़ो हो, 12वीं साइंस में पढ़ने वाला बच्चा, और एक बच्चा खड़ा हो गया और वो ये बता रहा है मेरे को कि मैंने आज दिन तक कोटा नहीं देखा। ये व्यवहारिक नॉलेज की कमी है। इसलिए सभी बच्चों से मेरा कहना है कि हर चीज सीखने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के आपका सर्वांगीण विकास होगा, तब आप चहुमुखी प्रतिभा के धनी बनेंगे। ठीक है कि नहीं? आइए कमर सीधी करके बैठे, है ना, और एक दो बच्चों को साथ देना पड़ेगा। जैसे यहाँ से पवित्रीकरण होगा, है ना, तो इधर से राठौर ठीक रहेगा, है ना, यहाँ है भी एक ही। चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और सभी पर पवित्रता की वृष्टि करेंगे, है ना, सभी पर पवित्रता का भाव। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा अंतःकरण 3 भागों में बटा होता है शरीर। और पवित्रता का मतलब होता है सफाई। नहाने धोने से शरीर बाहर से साफ होता है, लेकिन अगर भगवान के पास अगर बैठ गए तो अंदर का भी मैल निकलता है। अंदर की बुराई, अंदर की गंदगी अगर दुनिया में कोई निकाल सकता है तो वो एक ही शक्ति, एक ही लाइफ बॉय का साबुन है, उसका नाम है भगवान। उसके पास बैठना पड़ेगा, भले 5 मिनट ही बैठो। नहाने धोने से तो साफ, बाहर से आप साफ हो सकते हो, अंदर का मैल मकड़ के साफ होगा। और फिर मन और अंतःकरण को कैसे साफ करोगे? वहां तक तो पानी की पहुंच ही नहीं है। न दिखाई देने वाली चीजें हैं, भगवान के पास बैठना पड़ेगा। भगवान के पास बैठने से क्या होगा? भगवान आदर्शों का समुच्चय है बेटा, शालीनता का खजाना है, हर किसी का हित करने वाला है, हर किसी से प्रेम करने वाला है। ऐसा भगवान जिसके पास कोई बुराई है ही नहीं, वो सिर्फ अच्छाई और अच्छाई है, उसके पास बैठे। आपके पास बैठते हैं तो गर्माहट महसूस होती है, होती है नहीं होती? इसी तरह से भगवान के पास जब हम बैठते हैं तो भगवान की अच्छाइयाँ भी हमें महसूस होती हैं, हमारे जीवन में आती है। जो जितना उसको ग्रहण कर लेता है वो उतना ही जीवन को ऊपर उठा लेता है, और जो जितना कम करता है वो उतना ही पीछे रह जाता है।
तो आइए पवित्रीकरण यहाँ से हो रहा है, मंत्र यहाँ से बोल रहे हैं हम। आप सब आंखें बंद करके और ये भावना करेंगे हमारा शरीर धुल रहा है, हमारा मन धुल रहा है, हमारा अंतःकरण साफ होता हुआ चला जा रहा है। इस तरह का भाव करेंगे, मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनातु। प्राणायाम प्राणायाम कमर सीधी करके बैठे, बात बिल्कुल बंद, मुंह पे टेप लगा के रखो, बोलने का तो काम ही नहीं है। बस जो यहाँ से बोला जाए वैसे वैसे किए जाओ। अब प्राणायाम आ गया, क्या करेंगे? कमर सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे और श्वास कैसा करेंगे? लंबा और प्राणायाम रोज करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके रोज करें प्राणायाम। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, बुद्धि कुशाग्र रहेगी, पढ़ोगे तो सब याद होगा। और 8-8 बजे उठोगे तो कुछ भी नहीं होगा, जो हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो जीवन शैली को ठीक कीजिए। ये प्राणायाम किसका प्रतीक है? अपनी लाइफ स्टाइल ठीक होनी चाहिए। 24 घंटे का जो आपका जो प्रोटोकॉल है, जो आप पूरे 24 घंटे की दिनचर्या आपकी बना करके रखते हो। पत्रक भरते हो नहीं भरते हो आप? वो इसीलिए दिया गया है। आधे से ज्यादा बच्चे तो पत्रक को फॉर्मेलिटी में करते हैं। सुबह जल्दी उठना, 2 गिलास पानी, धरती माता को प्रणाम, है ना? देखो, और माता पिता के चरण स्पर्श, सर को यहाँ करके नमस्ते करना। क्या है ये? लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, एक अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया है। आइए कमर सीधी करें और श्वास को लंबा करें, लंबा करें। मंत्र हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप लंबा करें श्वास और भावना करें हम ऊर्जावान बन रहे हैं, प्राणवान बन रहे हैं। नाम ही प्राणायाम है ना, प्राणायाम, प्राणवान बनते हुए जा रहे हैं, प्राणवान बनते हुए जा रहे हैं। हमारे एक एक कोश में, एक एक रोम में, एक एक कोशिका के अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो चेतना जागृत होती हुई चली जा रही है। ऑक्सीजन को हम नासिका के माध्यम से हम हमारे शरीर में लेते हुए चले जा रहे हैं। इस तरह का भाव जितना लंबा गहरा बना सकते बनाने का प्रयास। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। लंबा गहरा श्वास अंदर ले, आंखें बंद रखें, नेत्र बंद रखें, कमर सीधी रखें। चंदन धारणम, अपने आप को सामान्य स्थिति में लेकर के आए। चंदन, चंदन है इस देश की माटी, और तपोभूमि हर ग्राम है, और हर नारी देवी की प्रतिभा, और बच्चा बच्चा राम है। लड़कियां सब देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा क्या है? राम। राम किसे कहते पता है आपको? मर्यादा। देखो डिग्रियां तो देखो, भगवान राम ने बीएससी नहीं कर रखा, भगवान राम ने एमएससी भी नहीं कर रखा। ये डिग्रियां आज के युग की है। उस युग की डिग्रियां देखो, क्या क्या डिग्री थी, आगे लिखा हुआ है मर्यादा। जिन्होंने जीवन में संपूर्ण मर्यादाओं का पालन किया वो है भगवान राम, है ना? और उनके आगे एक डिग्री और लगी हुई है, क्या? पुरुषोत्तम। जो पुरुषों में श्रेष्ठ है वो है पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो उनसे हमें आदर्शों को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना। आइए तिलक, तिलक वाले बच्चे तिलक लगाते रहेंगे, काफी टाइम लगेगा, बहुत सारे बच्चे हैं।
है ना, खड़े हो जाएं, तिलक को तैयार करें और तिलक लगाते रहें। यहाँ से दीप के चलता रहेगा, आप तिलक लगाते रहेंगे और इस भाव से लगाएंगे। किस भाव से लगाएंगे? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा। ठीक है कि नहीं? आइए, मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है और आप चंदन, है ना, पहले ऐसे करो, आप धरती माता को अनामिका उंगली स्पर्श करें, चंदन को लगाने के बाद में आप अनामिका उंगली जानते हैं और फिर इसको यहाँ पर स्पर्श करें। चंदन है इस देश की माता, मंत्र हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप स्पर्श करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। सभी हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्, शांतम भूयात्, हमारा मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क शांत रहे, शांत रहे। गुस्सो नरो आओ, बोला जा रहा है ना, हमारा मस्तिष्क क्या रहे? शांत रहे। कौन दे रहा है प्रेरणा? चंदन। चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है। दिमाग कैसा रखेंगे? लेकिन दिमाग है कि ठंडा रहता है। किसी ने उंगली क्या करी, नशा करती रहा, आप गाय को कोई छोड़ो। चलिए हमारे साथ बोलिए। ओम अनुचित आवेश है, ओम अनुचित आवेश माँ भूयात्, माँ भूयात्, इसमें अनुचित आवेश इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए, प्रवेश न करने पाए। ओम शीर्षम, ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्, उन्नतम भूयात्, हमारा मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क सदैव ऊंचा रहे, सदैव ऊंचा रहे। ओम विवेकः, ओम विवेकः स्थिरी भूयात्, स्थिरी भूयात्, इसमें विवेक इसमें विवेक सदैव बना रहे। सदैव बना रहे। ये चंदन आप अपने मस्तिष्क पर धारण करें और तिलक, तिलक वाले बच्चे धीरे आपको तिलक बना। संकल्प शुक्र ध्यान, संकल्प ये अपन जो राइट हैंड होता है, इसमें कलावा बांधते नहीं बांधते? बताओ, बांधते हैं ना? हाँ, बहुत सौ के बंधा हुआ भी होगा, बंधा हुआ है कि नहीं? नहीं बंधा हुआ, कोई बात नहीं, बाकी बांधते हैं, है ना? तो मुट्ठी बंद करके और ऐसे आप, है ना, हाथ को ऐसे ऊपर करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी कहेंगे जब। ठीक है? संकल्प इस बात का, भगवान के रास्ते पर चलने का संकल्प। भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं सुन लो। पीछे तक आवाज जा रही है मेरी? पीछे तक बच्चे सुन रहे हैं ना? हाँ, हरीश तक, हरिओम तक। इसका क्या नाम? आदित्य। नाम बोलिए, आदित्य तक, है ना? हाँ। आंखों से कैसा देखेंगे? अच्छा। अच्छा, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं भगवान ने। कितनी ज्ञानेंद्रियां? 5। और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। कितनी हो गई बताओ? 10। ज्ञानेंद्रियों से तो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, मुंह से भोजन भी करते हैं, नाक से सूंघने का काम करते हैं, गंध का काम करते हैं, और ये भी ज्ञानेंद्रियों में आती है। त्वचा। त्वचा, ये स्पर्श, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ठीक है कि नहीं? और ये हाथ पैर क्या है? ये कर्मेंद्रियां हैं। हाथों से हम काम करते हैं, पैरों से हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, हाथों से अच्छा काम। आंखों से अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं देखेंगे। लड़कियों को बुरी गंदी नजरों से नहीं देखेंगे, लड़कियों के लिए भी ऐसे लागू होता है, ठीक है कि नहीं? हाँ, पवित्रता होनी चाहिए आंखों में। क्या होनी चाहिए? पवित्रता। गंदगी नहीं होनी चाहिए आंखों में। ये टीवियां देखकर, टीवी, अब तो टीवी को भी बाप पता हो गया, मोबाइल है।
और मैं तो ये कहता हूँ तो व्रत करो ना, व्रत व्रत कशा करे थे, एक टाइम रोटी खाओ, एक टाइम नहीं खाते, एक ही टाइम खाते हैं, एक ही छोड़। तो व्रत कैसे करो, समय के साथ। हाँ देखिए, एक दिन मोबाइल को छोड़ो ना, छोड़ दो मोबाइल। 9 दिन की नवरात्रि में पूरे 9 दिन ही छोड़ दो, यही नवरात्रि है। सभी बच्चों से हमारा ये कहना है, तो यहाँ 9 दिन बताएंगे ना, मोबाइल का हाथ भी न लगाओ। जब तो मैं आपको बहादुर समझेंगे हम लोग, वाकई में बहादुर है। स्कूल में तो कोई काम है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। और घर में भी संकल्पित हो जाए कि बस 9 दिन तक हमें मोबाइल को हाथ में, फिर देखो कमाल हो जाएगा। वैसे आप में बहुत सारे बच्चे हैं भी सही, लड़कियों में काफ़ी संख्या है इसका मोबाइल से लेना देना नहीं होता, लेकिन लड़कों में है। और बहुत सारे लड़के हैं बना मोबाइल का काम ही नहीं करते। ठीक है कि नहीं। हाँ नहीं, कोई फोन आए, कॉल आए तो उसको आप रिसीव कर लो, किसी को फोन करना है तो फोन कर लो, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अड़गस बड़गस जो भी है, जो नेट के माध्यम से चलते हैं, 9 दिन तक संकल्प ले लो कि हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि वो अनिवार्य काम तो रहता है, फालतू मनोरंजन के लिए चलाते हैं। और बच्चों का तो बहुत ज्यादा समय नष्ट होता है, आपकी पढ़ाई का भी दुश्मन है वो। आज की तारीख में पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल बन चुका है। न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अगर आपने मोबाइल छोड़ दिया 50% बच्चे, तो 50% कंपटीशन तो आपका अपने आप ही फाइट हो गया, अपने आप ही, क्योंकि आपने मोबाइल को दूर कर दिया। 50% बच्चे तो इसलिए नौकरी नहीं लग पाती, इसलिए काम धंधा नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आधी शक्ति कहाँ जा रही है, मोबाइल में जा रही है। समझ में आ रहा है बेटा मेरी बात। पहले 2 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई है, वो मैं पहले वो करूंगा, और उसके बाद है ना फिर मोबाइल। और मोबाइल को 2 मिनट 5 मिनट के लिए खोलते हैं और कब 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं। आपके साथ ऐसा होता है? आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ ही होता है, क्योंकि उसका सिस्टम ही कुछ ऐसा है। और 2 संकल्प वो आदरणीय भाई साहब यहाँ आए थे, खिला करके गए थे आपको। कौन कौन से? एक तो सुबह जब खाना बनाएंगे तो भोग लगाएंगे, बोले ना, नहीं बोलता? अपनी मम्मियों को बताना, आप लोग तो यहाँ रहते हो उस टाइम पे। आप बताइए, माँ मम्मी को बताइए, लड़कियाँ बताएंगी, है ना, लड़के भी बताएंगे। सुबह के टाइम है ना, भोग लगाओ। आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं बताऊँ, बहुत सीधा प्रोसेस बताता हूँ आपको, है ना। उन्होंने तो 3 मंत्र भी बताए। मंत्र अगर याद है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, नहीं तो आपको गायत्री मंत्र नहीं कर दूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। एकदम गायत्री मंत्र। हाँ 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 5 बार। चूल्हे में से थोड़ी सी अग्नि निकाली, थोड़ा सा निकाला, और उसमें गुड़ घी शक्कर रोटी में मिला के छोटे छोटे 5 ग्रास बना के, और स्वाहा 5 बार। पूरा भोजन क्या बन गया? प्रसाद। क्या बन गया? प्रसाद। और उस भोजन को जो भी करेगा उसके अंदर संस्कार पैदा होगा। क्या पैदा होंगे? संस्कार। क्योंकि प्रसाद में संस्कार ही होते हैं। और अंडा मांस मछली खाओगा तो संस्कार होंगे क्या उसमें? शरीर को क्या बना दिया? कब्रिस्तान, शमशान। मुर्दे कहाँ ले जाए जाते हैं बताओ?
अरे मुर्दे क्या मंदिर में ले जाए जाते हैं क्या? तो मुर्दा कहाँ ले जाया जाता है? शमशान में ले जाया जाता है। आपने मरे हुए को खाया, मुर्गा खाया तो मार के तो खाओगे, बकरा खाया मार के खाओगे, अंडा खाया, अंडा भी जीवित होता है, मार के खाओगे। तो शरीर को क्या बना दिया हमने? शमशान, रेगिस्तान, जिसमें मरे हुए मुर्दे डाल रखे हैं। तो भूत ही पैदा होंगे, देवता तो पैदा नहीं होंगे। आज जितने भी लोगों की मुंडियां हिल रही हैं, कोई 3 छुआरी ना रही, कोई 1 छुआरी ना रही, कोई पाटा भर रही, कोई लाल कपड़ा उड़ा रही है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? हर घर में मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, हर घर में ये बीमारी पैदा हो चुकी है। लोगों ने भूतों को पूजना शुरू कर दिया। भगवान तो बैठे रह गए बेचारे और भूत भेद। क्या कर रहे हैं बताइए? हनुमान चालीसा पढ़िए रोज, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, भगवान से जुड़िए। 10 फुट दूर रहेंगी बीमारियां। कितने फुट दूर? 10 फुट। एक लड़की थी, कुशेष में थी, मैंने उसको इस तरह की समस्या थी, 10-15 दिन तक पढ़ने नहीं आई। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम पढ़वा ना हो तो पढ़ाई खराब हो गई। उस समय शायद 9th में पढ़ती, 10 में पढ़ती, ऐसे इतना भी याद नहीं। तो उसने ना पहले तो कुछ नहीं बताया, फिर बाद में मैंने ज़्यादा पूछताछ की ना तो बताया उसने, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती, डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर ने जैसी बीमारी का उसने कहा कि फिर मैं समझ गया, बैठ जाए ना ढंग से, समझ गया। मैंने कहा डॉक्टर वाली बीमारी नहीं, ये तो भगवान वाली बीमारी है, इसको भगवान ठीक कर सकता है, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं। किसी को भूत प्रेत वाली बीमारी हो, डॉक्टर से ठीक हो क्या? ऐसा कोई इंजेक्शन है क्या? लगा इंजेक्शन बढ़िया ठीक हो? भूत भगाओ इंजेक्शन। डॉक्टर शरीर को ठीक कर सकता है, लेकिन भेजे में कोई घुसा हुआ हो तो उसको डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो मैंने कुछ नहीं किया उससे केवल, और उसके बाद भी मारी, अच्छी लड़की थी। मैंने उससे कहा, मैंने बेटा काय में जरूर 3 माला रोजीना गायत्री मंत्र की किया, ठीक है कि नहीं? तो उसने चालू किया और उसकी समस्या दूर। आज बढ़िया अच्छी पढ़ाई कर रही है ना, और नर्सिंग पता नहीं क्या कर लिया उसने, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया अच्छा से। तो गायत्री मंत्र को अपने जीवन में अपनाओ, सब समस्याओं का हल है, ठीक है कि नहीं? भगवान से जुड़ो, माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो करोगे नहीं करोगे? मोबाइल से दूर रहना है और नियमित रूप से भोग लगाना है। और एक चीज और बता के गए थे वो, न लगा हुआ ना, तो आप ही बताओ क्या बता के गए थे, भूल गए हो क्या? अरे जितने भी सोमवार से आपकी प्रार्थना सभा में रोज अतिथि आने लग जाएंगे और आपसे वार्ता करते होंगे, ठीक है कि नहीं? लड़कियों बातें नहीं, अब वो जो भी बताएंगे तो आप तो भूल जाओगे, पहले वो बता के गया अभी याद है। तो आपकी जो चिंतन डायरी है ना, उसको रेडी रखो, कोई अच्छी बात बताए उसको लिख लो, आपकी चीज़ लिख लेना चाहिए, समझदार की पहचान होती है। और जो मूर्ख होते हैं ना, वो गधों की तरह बैठे रहते हैं और सुनते भी नहीं, दूसरे को भी नहीं सुनने देते। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ, अपनी डायरियों को कंप्लीट करो, अपना पत्र कंप्लीट करो। अभी तक भी किसी ने पत्रक पर ध्यान नहीं दिया हो तो नया पत्रक आज ही ले लें, और पत्रक लेकर के और उसको ये
ये मान करके भरे कि 9 दिन तो मैं बढ़िया चलाऊंगा, 9 दिन तो बढ़िया करूंगा तुमको। अब शब्द बोले, गाली निकाल दी, क्रॉस लगा दो उसको। आज मैंने कोई फिजूल खर्च नहीं की, बचत की है, राइट लगा दो। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया 5 बजे 5:30 बजे, राइट लगाओ उसको। और मेरे मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए, राइट लगाओ उसको। और पर आज मैं धरती माता को प्रणाम करना भूल गया, क्रॉस लगा दो। 9 दिन तो कर सकते हो आप। अरे क्या करते हो तुम, सीधे बताओ। पच बगाऊंगा। आपकी जीवन शैली ठीक हो जाएगी, लाइफ स्टाइल ठीक हो जाएगी, आपका पूरा का पूरा जीवन का जो प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल सही लाइन लेंथ पे आ जाएगा। और जब सही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग होती है ना, तो फिर देखो आप टीम जीतती है। जीवन को अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो आवारा डांडा नहीं मत रहो, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करो, अपने जीवन में अनुशासन अपनाओ, अपने जीवन में संकल्प और विकल्पों को स्थान दो। फिर देखो, जैसे पानी में मोटर लग जाती है तो पानी ऊपर उठता है, ऐसे कैसे ही जीवन में अगर संकल्प पैदा हो जाता है तो जीवन भी ऊपर उठता है। हाँ, इधर बैठा है इसको, चेयर ले। जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन। नव दुर्गा माता जी के कितने रूप? 9। 9 रूप। नव दुर्गाओं में से ये पहला रूप। हमारी भारतीय संस्कृति में माँ को, नारी को बहुत ऊंचा प्रथम स्थान दिया गया। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। ये भारतीय ही संस्कृति है जिसमें भारत को भी क्या कहा? माता। क्या कहा गया? भारत माता, धरती माता। आपने कभी सुना पाकिस्तान माता, अमेरिका माता, जापान माता, चीन माता? क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति में नारी को, माँ को स्थान ही नहीं है। ये भारतीय संस्कृति है जहाँ नारी को भी 9 दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, पर एक दिन नहीं, 9 दिन तक पूजा जाता है, अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन, आप सबसे आह्वान है मेरा कि 9 दिन के अनुष्ठान में ना आप ना अपने आप को पूरा बदलिए, कलेवर को चेंज करने का प्रयास कीजिए। जितने भी आपके अंदर गंदगी है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ इतनी शानदार बनेगी, इतनी अच्छी बनेगी कि आप आनंद आ जाएगा, मजा आएगा। चलिए अपना बायां हाथ ऊपर कीजिए, मुट्ठी बंद करके, दायां हाथ मुट्ठी बंद करके और ऊपर कीजिए, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ओम शांताशनम स्वीकरोमि, ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम मर्यादाम चरिष्यामि, हम मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम वर्जिनियम नो चरिष्यामि, वर्जित है, जो वर्जित है वह आचरण नहीं करेंगे। हाथ नीचे करें। आप सबने अच्छा संकल्प लिया, जोरदार ताली बजा करके सारे बच्चों का स्वागत करो। सारे बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं, पीछे तक, क्योंकि सबने हाथ खड़ा किया और भगवान के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।
अब यहाँ से प्रार्थना से नीचे उतरते हैं फिर ना वो मारसा में दुख को दिखाड़े और मारो स्टूल ले लो और मारो पेन तोड़ लियो। ये तो नहीं चलेगा ना। आपने देखो लिया संकल्प लिया नहीं लिया? अच्छाई को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया नहीं लिया? बताइए, करोगे ना योगेंद्र भाई साहब? करेगा ना? चलिए भगवान का पूजन करेंगे, कलश पूजन, और उसी के साथ आद्य शक्ति माँ गायत्री का पूजन और माँ दुर्गा का पूजन। मैं इधर से लड़कियों को बुलाना चाहूँगा, है ना? उनको लड़कियाँ आ जाए। पूजा की थाली उपस्थित है। देव मयू पर पहले पूजन कर दें, उसके बाद माँ दुर्गा का भी पूजन करेंगे, जिनका रूप बना करके यहाँ पर दीदियों को भी एक बार जोरदार ताली बजा के मेहनत का भी खूब खूब स्वागत, है ना? दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़े। प्रार्थना हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपको आती है तो हमारे साथ दोहराएंगे, नहीं आती है तो बोल रहे, ठीक है? ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणा स्मृता कुक्षोतु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यतर्मणः अंगेश्च सहिताः सर्वे कलसन्तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामं फलं प्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरुदेव माता जी का भी आवाहन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सद्भाव एवं सद्ज्ञान अधिष्ठात्री, तो ज्ञान की देवी है, बुद्धि प्रदान करने वाली है, आद्य शक्ति को नमन करेंगे, आह्वान करेंगे। ओम आया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पाववानि द्विजहनम् आयुः प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अग्निस्थापन जिन दीपकों को तैयार किया है प्रज्वलित करेंगे। छोटे बच्चियाँ आ जाओ, मंच पर आ जाओ। अंजलि है, खुशी है, दिव्यांशी है ना? आ जाओ, दीपक जला दो।
रूपी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे सरिता, पावन बना दो हे सरिता। हे योगियों के सुनाई दर्शन, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सरिता, पावन बना दो हे देव सरिता। गायत्री मंत्र का चलिए आप सभी क्या सामूहिक रूप से गायत्री महामंत्र क्या होते हैं? हेलो 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 हेलो। बताओ क्या क्या हो रहा है? कुछ बोल रहे थे ना? बेटो सूरज क्वेश्चन गायत्री महामंत्र की आहुतियां समर्पित करेंगे। चलिए कमर सीधी करके बैठे और हमारे साथ साथ पूरे भाव के साथ, पूरे विश्वास के साथ आंखें बंद करके, है ना? देखो एक बच्चा गायत्री मंत्र बोलता है तो थोड़ी सी शक्ति पैदा होती है, लेकिन इतने सारे बच्चे एक साथ गायत्री मंत्र इदम गायत्री इदम नामम, तो इतनी शक्ति पैदा होती है जैसे परमाणु बम की शक्ति होती है ना, वैसी ताकत पैदा होती है। पूरा करवाड़ी नहीं, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, पिपलदा क्षेत्र पूरा प्रभावित होना चाहिए। जब यहाँ से तरंगें उठती है ना, ये मोबाइल देखो तरंगों से चलता है ना, इसमें कोई वायर तो है, दिख रहा है ना? इसमें वायर नहीं है ना, देखो तरंगे हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती पर वो होती रहती है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ गायत्री महामंत्र की आहुतियां समर्पित करेंगे, है ना? आंखें बंद करके, ठीक है? हमारे साथ साथ ओम हे
आज जिनका भी जन्मदिन है या इस सप्ताह के दौरान जिनका भी जन्मदिन है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए अंजलि के अलावा किसका किसका जन्मदिन है आज? एक तो अंजलि का है और किसका है? हाँ? बस चलो ठीक है। जो भी कोई पीड़ित है, रोगी है, दुखी है, परेशान है, उससे भी भगवान रुद्र से प्रार्थना है कि भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि उसका दुख दूर करे, उसका रोग दूर करे, है ना। 3 बार सावतियाँ लगाएंगे किसकी? महामृत्युंजय मंत्र की। ठीक है, आइए सामूहिक रूप से ओम त्र्यंबकं यजामहे एक आहुति गुरुदेव माता जी और सूर्य भगवान को अभी समर्पित करेंगे। जिनको आता है वो बोले, जिनको नहीं आता है बहुत जाएगा। ठीक है। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम शरणे श्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ति इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। देव दक्षिणं पूर्णाहुति। दोनों हाथ जोड़े, कमर सीधी करके बैठे। पूर्ण आहुति, कहीं आहुतियों में चूक हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो पूर्ण आहुति के माध्यम से परमात्मा हमारी समस्त आहुतियों को स्वीकार करेंगे। इस भाव के साथ पूर्ण आहुति समर्पण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। नीराजमनम् आरती। आरती के लिए 2 लड़कियां मंच पर आ जाएं। बाकी सभी अपने स्थान पर बैठेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके आरती को संपन्न करेंगे। ठीक है, कोई भी आ जाओ, दीपिका आ जाए, जगत आ जाए, है ना, आ जाओ। अंजलि को ले आओ, अंजलि आ जा। सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन, कश्यपी भगवान की कशी न कशी आरती सबको आनी चाहिए। आरती नहीं आती, अभी मैं बच्चों से पूछूंगी भैया देखो कितने बच्चों को आरती आती है पूरी? कश्यपी भगवान की, हनुमान जी की, बालाजी की, राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, गणेश जी की, कोई गायत्री माता की, कोई लक्ष्मी माता की, कोई संतोषी माता की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की। तो मुझे मेरा अनुमान से बोल रहा हूँ मैं कि शायद 8-10 बच्चे होंगे। और तो नहीं, मुझे है क्या किसी को पूरी आरती, किसी भी एक भगवान की 2 हाथ खड़े करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो। कोई ना कोई आरती किसी भी भगवान की हो सकती है। ताली बजा रहे हैं, बहुत बहुत।
अरे ताली तो बढ़िया बजाओ यार, ताली बजाने का कंपटीशन। बाकी जिनको याद नहीं है उनसे कहना है कि 9 दिन के अंदर अंदर कम से कम एक भगवान की आरती, गायत्री माता की करेंगे। गायत्री माता की स्कूल में रोज ही ना डेली आती है ना। हाँ, वैसे किसी की भी सीख सकते हो, हनुमान जी की भी सीख सकते हो, गणेश जी भी सीख सकते हो, भगवान सीख सकते हो। आरती आनी चाहिए पर हाँ, अब देखना कितना मजा आएगा ये आरती करने में, ठीक है कि नहीं? जयती जय गायत्री माता, जयती जय गायत्री माता, सत्यवान
जरा जोर से लगाओ गायत्री माता की बोलो परम पुरुष गुरुदेव की बोलो गंगड़िया माता जी की बोलो एक बनेंगे हम बदलेंगे यानी यज्ञ की ज्योति जलाने नया सवेरा नया उजाला नया समाज बनाएंगे जन्म जहाँ पर अन्न जहाँ का रस्म जहाँ के ज्ञान जहाँ से मैं है प्यारा 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 सबसे प्यारा 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 देश की रक्षा कौन करेगा देश के खातिर कौन मरेगा निर्माण कैसे होगा माँ का मस्तक ऊंचा होगा मानववाद को नर और नारी जाति वंश नारी का सम्मान यहाँ है संस्कृति का उत्थान कहाँ है जागेगी है जागेगी देश की शक्ति परिवार की शक्ति दुर्गा शक्ति सावित्री शक्ति चंडी शक्ति सावित्री शक्ति जागेगी क्या जाग गई जागेगी क्या जाग गई पीढ़ी पीछे फंस रहा है छोटे मोटे काम करो मदिरा पान क्या है राक्षस की पहचान गुटखा खाओ गुटखा खाओ जर्दा खाओ गुटखा मसाला काय का मसाला काय का मसाला मोट मसाला मोट मसाला देखा देखी किया नशा देखा देखी किया नशा सोचो समझो बचो नशे से जीवन जियो बड़े मजे से सोचो समझो बचो नशे से अगर रोकनी है बर्बादी बंद करो घर की शादी अगर रोकनी है बर्बादी गंदे चित्र लगाओ मत नारी को लगाओ मत जरा चूर धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का आप सबका पूरे करवाड़ ग्राम का 21वीं सदी सावधान नारियों सावधान 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 पीछे से सावधान पाँच तो आयो सावधान 20वीं सदी
सदी। भारत माता की, महात्मा गांधी की, महर्षि अरविंद की, स्वामी विवेकानंद की, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, सभी बच्चों की, सभी के माता पिता की, सभी के गुरुजनों की, आज के आनंद की, भारत माता की। सारे बच्चे क्या ये सारे नारे सीख लो तुम, सबको आने चाहिए। तो बातें नहीं, पीछे तक आप सभी आज दीप यज्ञ के माध्यम से नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। जिन बच्चों ने माला का संकल्प लिया है ना, एक फाइल बना दी गई है, नीचे आपको फाइल मिलेगी, उसमें नियमित रूप से जो आप माला करेंगे वो आप लिखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में काउंटिंग होती है। पिछले साल का कितना था आप बताइए? 27 लाख। पिछले साल जो इसी समय जो नवरात्रि का अनुष्ठान किया था उसमें लगभग 27.5 लाख के आसपास गायत्री महामंत्र का जप हुआ था, सारे सबने मिलकर किया। एक बार बच्चों के लिए जोरदार हाँ, तो सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है, और जिन्होंने अभी तक भी मंत्र लेखन की पुस्तक नहीं ली हो, गौतम जी सर से संपर्क करके जरूर लो। ये अवसर है, सौभाग्य है, चूक गए बाद में मिलने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं। और एक और विनम्र निवेदन, कम से कम 9 दिन पत्रक को ईमानदारी से कंप्लीट करें। अगर अपने आप को सही करना है, ठीक बनाना है, लाइफ स्टाइल ठीक करनी है, पूरा आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा अगर आप पत्रक को ईमानदारी से कंप्लीट करने लग जाओगे। ईमानदारी से कंप्लीट, ठीक है कि नहीं। 9 दिन तक अगर कोई बच्चा गुटखा खाता हो, 9 दिन तक बिल्कुल स्टॉप, कोई गुटखा नहीं खाएगा। अच्छा, मैंने मंच से भी एक बार भी ये कहा कर रोटियां छोड़ो, व्रत करो, उपवास करो, एक बार भी नहीं कहा। हालांकि किसी की इच्छा हो तो कर सकते हैं, हम तो मना नहीं करेंगे। बाकी जो है कि मैं उस चीज पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ जिसकी आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरत है। रोटियां छोड़ वाला मनमान मिल जाएगा, लेकिन गुटखा छोड़ वाला, अरे भोजन छोड़ देंगे लेकिन गुटखा व्रत में भी खुद को जर्द उंगला मत दबियो रहे, खाई को व्रत आप बताओ, गलत है ना। 9 दिन तक मोबाइल के हाथ में लगाएंगे, है ना, भगवान का भोग लगाएंगे, और एक चीज और बता करके कहते हो कि वृक्षारोपण करेंगे, बताइए गए थे ना, पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ सभी बच्चे अपने घर पे, अपने खेत पे, अपने खलिहान में लगाए, ठीक है कि नहीं। सबको आई बात समझ में? हाँ, चलिए शांति पाठ करेंगे कमर से भी सारे बच्चे। ओम